नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। जैसे कि आपको पता है यूपी टेट और सुपर टेट के लिए हम ईवीएस का जो मैं चला रहे क्लास एमसीक्यू में, ठीक है। आज के जो सेशन में रहेंगे जो महत्वपूर्ण संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उन सभी को कवर करेंगे इसमें, ठीक है। जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे गए यूपी टेट हो गया, सुपर टेट में पिछले ईयर्स में प्रीवियस ईयर है, उन सभी को कवर करेंगे। हमने इसमें 20 क्वेश्चन लिए हैं और हर क्वेश्चन में आपको 4 आर्टिकल रहेंगे उसमें, मतलब एक क्वेश्चन के साथ 4 अनुच्छेद दिए हैं और सभी को हम व्याख्या के साथ देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन अपना, ठीक है। तो आपको अगर आंसर आता है तो आपको बताते चलना। इसकी पीडीएफ भी आपको कहाँ मिल जाएगी? तो ऑनलाइन स्टडी विद डीके के ऑनलाइन जो ऐप है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, ठीक है, उसमें मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? बताएं आप लोग कि जो संयुक्त बैठक है इसका उल्लेख कहां पर मिलता है। पहले तो संयुक्त बैठक क्या होती है दोस्तों, अब यहां समझना ध्यान से, ठीक है। संयुक्त बैठक अब ये होती क्या है दोस्तों, तो आपको पता होगा, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, जैसे कोई है, ये राज्यसभा है अपनी, क्या है, राज्यसभा, और ये है लोकसभा, ठीक है। अगर कोई विधेयक आता है, क्या आता है, यहां पर कोई विधेयक आया, मतलब कोई बिल आया कानून बनने के लिए, अगर यहां से पारित हो गया और यहां पर नहीं हुआ, या यहां पर आया लोकसभा में और यहां पर पारित नहीं हुआ, और जब राष्ट्रपति को लगता है वो बिल क्या है, मतलब संविधान के लिए या भारत के लिए महत्वपूर्ण है, तो तब क्या करते हैं, राष्ट्रपति संयुक्त बैठक का प्रावधान है संविधान में, और वो कहां पर मिलेगा आपको, 108 में मिलेगा, ठीक है। संयुक्त बैठक कहां पर है, 108 में। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, सी होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा कि संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो बुलाते तो राष्ट्रपति हैं, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है, तो दोस्तों याद रखना अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष होता है, वो बैठक की अध्यक्षता करता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। 110 में क्या है दोस्तों, तो इसमें है धन विधेयक, क्या है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, किसके बारे में है, धन विधेयक, जो कि लोकसभा में आता है हमेशा, राज्यसभा में नहीं। 266 में क्या मिलेगा आपको, संचित निधि, क्या मिलेगी, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। संचित निधि क्या होती है, तो जितने भी वेतन भत्ते वगैरह दिए जाते हैं वो इसी से दिए जाते हैं, ठीक है। 111 में क्या है, तो याद रखना राष्ट्रपति की वीटो शक्ति है, क्या है, राष्ट्रपति को वीटो पावर है, कुछ विशेष स्थितियों में क्या करता है, उसको कुछ शक्ति प्राप्त होती है, 3 प्रकार की है, निलंबनकारी, अत्यंतकारी और पॉकेट वीटो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका होगा सी। और इसके साथ हमने 4 क्वेश्चन देख लिए, इतना आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट आंसर बात करते हैं। चलिए इसका आंसर बताएं आप लोग। अस्पष्टता या छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, एक कौन सा है अपना, है भाग, कौन सा है, भाग है, भाग 3 है, ठीक है। भाग कौन सा है, 3। इसमें क्या के बारे में है, मौलिक अधिकार, ठीक है, क्या है, मौलिक अधिकार, जो कि कहां से लिए हैं हमने, तो ये अमेरिका से लिए हैं, ठीक है। कहां से लिए हैं, यूएसए के संविधान से, ठीक है। इसमें कौन से अनुच्छेद हैं, तो अनुच्छेद कहां से कहां तक है दोस्तों, तो ये है अपना 12 से लेके 35 तक, ठीक है। इसी में कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, जैसे 14 में क्या है आपका, समानता का अधिकार, क्या है, समानता का अधिकार, ये मतलब क्या है, समानता का अधिकार है, मतलब कि संविधान के समक्ष सभी क्या है, समान है, ठीक है। कहां बताया गया, 14 में। 17 में क्या है दोस्तों, तो अस्पष्टता का अंत बताया गया, अस्पष्टता या छुआछूत, ठीक है। क्या होता है, तो जैसे हम करते ना, कोई भेदभाव करते जो निम्न वर्ग के लोग रहते हैं, ठीक है, छुआछूत, तो ये क्या है, कानूनी अपराध है, ठीक है। तो वो बताया गया 17 में। आर्टिकल 32 में क्या है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, याद रखना, उपचारों का अधिकार, ठीक है। ये कहां है, तो इसके तहत क्या करता है, जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, ऐसी हाई कोर्ट, 5 प्रकार की रिटें जारी करता है इनको बचाने के लिए, ठीक है। इसको डॉक्टर BR अम्बेडकर ने क्या बोला, संविधान की आत्मा, ठीक है। इतना आ गया। और 352 में क्या है, याद रखना राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रीय आपातकाल, सॉरी, क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। जब क्या होता है, जब देश में कोई बाहरी आक्रमण हो जाए या गृह युद्ध हो जाए या आंतरिक अशांति हो जाए, ठीक है ना, उस कंडीशन में क्या करते हैं राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति रहते राष्ट्रीय आपातकाल लगाते हैं 352 की तहत, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका होगा बी। इसके साथ हमने 4 क्वेश्चन भी देख लिए हैं, ठीक है, इतना आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आंसर की। चलिए इसका आंसर बताएं आप लोग सभी।
ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में कहां पर बताया गया है, तो आपको पता होना चाहिए 73वां संविधान संशोधन। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन आया था 1992 में। ठीक है, इतना आ गया। इसके तहत क्या हुआ था, हमने एक भाग कौन सा जोड़ा था, भाग 9। ठीक है, 9। इसके बाद अनुच्छेद कौन से जोड़े थे, अनुच्छेद थे 243 से 243 ओ तक। ठीक है, इतना आ गया समझ में। इसके बाद अनुसूची कौन सी जोड़ी थी, 11वीं। ठीक है, 11वीं, इसमें 29 विषय हैं। ठीक है, उसी के बारे में बताया है। तो इसका पूछा क्या गया है आपसे, तो ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में उल्लेख कहाँ मिलता है बताएं। ठीक है, तो ये ग्राम पंचायतों के एक तो यहाँ पर है और एक है आपका कहां पर, तो आपको याद रखना भाग कौन सा है, भाग है आपका 4, और उसमें है क्या, राज्य के डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तथ्य हैं। ठीक है, ये 36 से इनका। तो इसी में एक आर्टिकल है, कौन सा है, अनुच्छेद 40 है। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि जो राज्य सरकार होगी वो ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बोलेगी। ठीक है, तो इसका क्या होगा आंसर दोस्तों, तो इसका होगा आपका ग्राम पंचायतों 40 कर लेना यहाँ पर। ठीक है, 48 नहीं है यहाँ पर, एक 40 होगा आंसर। ठीक है, तो यह 40 में ए होगा। ठीक है, इतना हो गया। 51 में क्या है, तो इसमें बोला गया अंतरराष्ट्रीय शांति एवं समझौता, शांति एवं समझौता। ठीक है, मतलब सरकार का काम है कि वो अंतरराष्ट्रीय शांति व समझौता बनाए रखे। ठीक है, इसके बाद 50 में क्या है, तो इसमें बोला गया है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, का न्यायपालिका से पृथक्करण। इतना आ गया समझ में। ये सारे आर्टिकल हैं, ये क्वेश्चन आ चुके हैं आपके। ठीक है, सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद इसमें क्या बोला है दोस्तों आपका 48 में है कृषि एवं पशुपालन के बारे में। ठीक है, पशुपालन को क्या करेगी, सरकार बढ़ावा देगी। ठीक है, इतना आ गया समझ में। तो ये थे आपके कुछ नॉर्मली, इतना आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट आंसर बताएं आप लोग, इसका आंसर बताएं आप लोग। कौन सा अनुच्छेद बताता है कि भारत राज्यों का संघ होगा, बताएं कौन सा आर्टिकल बोलता है कि जो है भारत क्या है, राज्यों का संघ है। तो आपको एक चीज याद रखना, कौन सा है, एक भाग 1 है। कौन सा है, भाग 1। इसमें है अनुच्छेद कितना है, 1 से 4 तक। ठीक है, इसी में से एक आर्टिकल है, कौन सा है, अनुच्छेद 1 है। कौन सा है, अनुच्छेद, इसमें बोला गया है भारत अर्थात इंडिया। कौन सा, भारत अर्थात इंडिया किसका संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। इतना आ गया समझ में। तो कौन सा आर्टिकल है, तो अनुच्छेद 1। इसमें क्या है 148 में, तो इसमें है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कौन है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक। ठीक है, ये हो गया। ये कहां पर है दोस्तों, तो यह 148 की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, 76 में क्या है, भारत का महान्यायवादी। कौन है, भारत का महान्यायवादी, महान्यायवादी। ठीक है, जो कि भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है। ठीक है, एक कानूनी अधिकारी, मतलब सरकार का कोई भी मुद्दा या कोई भी झगड़ा चलता है कोई राज्यों के साथ, ठीक है, तो वहां पर सरकार का पक्ष कौन रखने जाता है, महान्यायवादी। इतना आ गया समझ में। ठीक है, तो ये आपको इतना याद रखना है आपको। इतना हो गया क्लियर। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, अनुच्छेद 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताएं आंसर। चलो इसका आंसर बताएं आप लोग। राष्ट्रपति के पद का उल्लेख कहां पर है, तो आपको राष्ट्रपति से संबंधित कुछ आर्टिकल याद होना चाहिए। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति जो रहते हैं, ठीक है, इनका निर्वाचन कौन करता है, संसद करती है। ठीक है, इतना हो गया। तो इसमें अनुच्छेद कहां से कहां तक है, अनुच्छेद 52 में क्या है, पद का, मतलब राष्ट्रपति के पद के बारे में है। ठीक है, अनुच्छेद 53 में क्या बोला गया है दोस्तों, अनुच्छेद 53 में बोला गया है कार्यपालिका का प्रमुख होंगे। क्या होंगे, कार्यपालिका के प्रमुख। इतना आ गया समझ में। इसके बाद तीसरा में क्या है, अनुच्छेद 54 में क्या है, निर्वाचक मंडल। क्या के बारे में है, निर्वाचक मंडल, कि इनके निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल हो गया, तो संसद के
संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, ना कि मनोनीत होते हैं, ठीक है। उसके बाद है इसमें अनुच्छेद आपको याद रखना 55, कौन सा है 55, इसमें है निर्वाचन पद्धति, मतलब चुनाव कैसे होगा, ठीक है। तो चुनाव कैसे होता है दोस्तों, एकल संक्रमणीय निर्वाचन पद्धति जो होती है, ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 61 याद रखना आपको, 61 60 याद रखना, 60 में क्या है शपथ के बारे में है, किसके बारे में है शपथ। इसके बाद आपको याद रखना है 61 महाभियोग हटाने का प्रोसेस है, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अनुच्छेद आपको याद रखना कौन सा 72 क्षमादान की शक्ति है इनको, ठीक है, किसी को भी क्षमा कर सकते हैं, ठीक है। इतना आगे समझ में। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया दोस्तों, तो राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया, तो पद कहां पर है 52 में, ठीक है। इतना आ गया समझ में। 63 में क्या है दोस्तों, देखो 52 में आपको क्या करना +11 करना, तो कितना हो जाएगा 63, फिर इसमें भी आपको +11 करना तो 74 हो जाएगा। तो इसमें बताया गया राष्ट्रपति के पद के बारे में, इसमें है उपराष्ट्रपति के पद के बारे में, ठीक है, इसमें बोला गया है प्रधानमंत्री के पद के बारे में। तो ये 3 आर्टिकल आपको याद होने चाहिए, ठीक है। इतना आ गया। इसमें है आपके किसके बारे में, संसद के बारे में, ठीक है। इतना आ गया। 79 में किसके बारे में है, संसद के बारे में। तो ये कुछ चीजें याद रखना, ठीक है। इतना आगे समझना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर बताएं आप लोग। वित्त आयोग का गठन, अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दोस्तों वित्त आयोग क्या होता है। तो देखो इसका उल्लेख कहां पर है, तो इसका उल्लेख है कहां पर है, तो यह है अनुच्छेद 280, कौन सा है 280 है, ठीक है। गठन कौन करता है, तो गठन करते हैं राष्ट्रपति, ठीक है, कौन करते हैं राष्ट्रपति। कितने समय के लिए करते हैं, कार्यकाल कितना होता है इसका, तो याद रखना 5 वर्षों के लिए, कितने 5 वर्षों के लिए, ठीक है। उद्देश्य क्या है, इसका काम क्या रहता है दोस्तों, तो याद रखना ये क्या करता है, केंद्र और राज्यों के बीच धन का बंटवारा करता है कि कितना राज्यों को धन चाहिए, धन का बंटवारा, ठीक है। इतना हो गया। और पहले वित्त आयोग थे केसी नियोगी, केसी नियोगी, ठीक है, ये पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, ये कई बार पूछ चुका है। इतना आ गया समझ में, ये याद रखना। तो क्या पूछा उसने वित्त आयोग, तो कौन सा आर्टिकल है 280। 324 में क्या है, निर्वाचन आयोग के बारे में है, निर्वाचन आयोग है अपना, ठीक है, ये आगे देखेंगे। 343 से 324 से 329 तक, ठीक है। 343 में क्या है, तो इसमें बोला गया संघ की राजभाषा क्या होगी, हिंदी की राजभाषा, ठीक है, राजभाषा क्या होगी हिंदी, और लिपि क्या होगी, तो लिपि होगी देवनागरी, ये बोला गया है देवनागरी, ठीक है। इतना आ गया। 72 में अभी बताया था क्या था, क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति की, ठीक है, क्षमादान की शक्ति किसकी थी, राष्ट्रपति जी की, ठीक है, जी हो गया। तो ये था अपना, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका दोस्तों, ए, ठीक है। इतना आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। चला इसका आंसर बताएं आप लोग। मौलिक अधिकारों का प्रावधान कहां पर है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए मौलिक अधिकारों के बारे में, थोड़ा समझ लो आप लोग, ठीक है। मौलिक अधिकार, ठीक है, तो ये कहां से है, तो पहली बात तो कहां से लिए हमने, तो याद रखना यूएसए के संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका। उल्लेख कौन सा है, तो भाग कौन सा है दोस्तों, भाग है 3। अनुच्छेद कहां से है, अनुच्छेद है तो ये है 12 से 35 तक, कहां तक है, ठीक है। मूल संविधान में कितने थे मूल अधिकार, मूल संविधान में थे कितने 7, ठीक है, कितने थे 7 थे। अभी वर्तमान में कितने हैं दोस्तों, तो वर्तमान में है कितने हैं, तो वर्तमान में 6 ही हैं। क्यों हैं, क्योंकि एक मौलिक अधिकार हमने क्या किया था, 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया था। वो कौन सा था, संपत्ति का अधिकार, ठीक है, इसको हटा दिया था, ठीक है। इस कारण कितने हो गए अपने, तो ये पहले था कैसा था, मौलिक अधिकार था, अब कैसा है, विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार, ठीक है। इतना आगे समझ में। तो ये है 6। अब उसने बोला है कहां से कहां तक हैं, तो 12 से 35 तक हैं, ठीक है। 5 से 11 में क्या है, तो नागरिकता संबंधी प्रावधान है भाग 2 में, ठीक है। तो बोलते हैं ना नागरिकता 2, तो कौन सा भाग है 2, ठीक है। 36 से 51 में क्या है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक
तत्व। ठीक है, ये वीडियो इसमें आपको पूरे कवर हो जाएंगे, जितने भी आर्टिकल आते हैं ना, सब जितने हैं पूरे इंपोर्टेंट हैं, कई बार आ चुके 10-10 बार। ठीक है, ये हो गया। इंक्लॉन में क्या है दोस्तों, इसमें याद रखना आपको मौलिक कर्तव्यों के बारे में। क्या है? मौलिक कर्तव्य। ठीक है, इनका प्रावधान मूल संविधान में नहीं था, इनको कब जोड़ा गया था? तो 42वां 1976 द्वारा। ठीक है, कितने जोड़े थे? 10 जोड़े थे। ठीक है, फिर बाद में 86वां 2002 द्वारा। ठीक ना, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए 11वां मौलिक अधिकार जोड़ा था। ठीक है, तो समिति कौन थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। ठीक है, इतना आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए इसका आंसर बताएं आप लोग, इसका आंसर बताएं आप लोग। क्या बोला है इसने? राज्यों के लिए विधानमंडल का प्रावधान कहां पर है? तो आप समझो, जैसे क्या होता है, केंद्र में संसद होती है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। इतना आगे समझ में। उसी राज्य में क्या होती है? संसद होती है। संसद किससे मिलकर बनती है? केंद्र में होती है। ठीक है, तो राज्यसभा से, राज्यसभा, लोकसभा हो गया। ठीक है, और राष्ट्रपति, इनसे मिलकर बनती है। संसद के कितने अंग होते हैं? 3। कितने होते हैं दोस्तों? 3। इसका उल्लेख है 79 में। ठीक है, इसका है 80 में। ठीक है, इसका है 81 में, आर्टिकल 81। और राष्ट्रपति के बारे में 52 में है। ऐसे होता है राज्यों में। तो राज्यों में किसके बारे में होता है दोस्तों? तो विधानमंडल। तो विधानमंडल में कौन कौन सा होता है? तो विधानमंडल किससे मिलकर बनता है? तो कहीं कहीं क्या होती है? विधानसभा सभा, और एक होती है विधान परिषद। परिषद कहीं कहीं होती है, ठीक है, पूरे राज्यों में नहीं है। इसके बाद एक होता है राज्यपाल। ठीक है, तो ये होते हैं इस तरीके से। तो उसने बोला है क्या? विधानसभा। ठीक है, विधानमंडल का उल्लेख है। तो आपको याद रखना 168 में है, क्या है? 168 में तो विधानसभा है, 169 में है विधान परिषद, 153 में है कौन है? राज्यपाल। ठीक है, इसके बाद उसने बोला क्या है? 163 में है मुख्यमंत्री के बारे में। ठीक है ना, मुख्यमंत्री। ठीक है, इसका आंसर नहीं दिया थोड़ा। ठीक है, इसका एक आर्टिकल 170 होगा। ठीक है, अनुच्छेद 170 होगा, तो उसमें बताया गया किसमें? विधानमंडल के बारे में। इतना आ गया समझ में। तो जी याद रखना दोस्तों थोड़ा। ठीक है, क्योंकि इसका ऑप्शन नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसका 170 याद रखना आप लोग। ये हो गया। तो 169 में विधान परिषद, 168 में विधानसभा, 63 में मुख्यमंत्री के बारे में, 153 में राज्यपाल के बारे में। इतना आ गया समझ में। तो इसका अलग से कर लेना 170। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। इसका आंसर बताएं आप लोग। इसमें बोला गया अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में होती है दोस्तों? तो राष्ट्रपति की बताएं आप लोग। अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश देखो, अध्यादेश होता क्या है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए, कभी ऐसी कंडीशन बन जाए कि जैसे कोई भी कानून लाना, ठीक है, कोई भी बिल लाना, तो कहाँ? संसद में लाते हैं, तभी कानून बनता है। अगर माना कि संसद नहीं लगी हो, उस समय कोई आक्रमण हो गया, बाहरी आक्रमण हो, वहां पर एक कानून बनना है, तो उस समय क्या होता है? राष्ट्रपति को एक पावर होती है कि वो तुरंत अपने साइन के द्वारा उसको कानून बना सकता है। उसको बोलते हैं अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है, तो ये कहां पर होती है? तो याद रखना 123 में होती है। कहां? 123 में राष्ट्रपति को। ठीक है, इतना आगे समझ में। ऐसे एक होती है किसको? राज्यपाल को। राज्यपाल को कितनी होती है? तो इसको आगे कर देना, ठीक है, 213 में। किसको होती है? राज्यपाल को। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है, 124 में किसके बारे में बताया गया? यहाँ पर 14 कर लेना। ठीक है, 124 में है एससी के गठन के बारे में। एससी के गठन मतलब समझ रहा? सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में, या उच्चतम न्यायालय बोलते हैं इसको। ठीक है, 214 में किसके बारे में है? उच्च न्यायालय के गठन के बारे में, मतलब हाई कोर्ट के गठन के बारे में। ठीक है, इतना आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसका आंसर बताएं आप लोग। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्या है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो आपको पता होना चाहिए, एक संविधान संशोधन आया था, 89वां संविधान संशोधन 2003 में आया था। पहले क्या था? अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग एक था। ठीक है, इसको अलग किया था किसके द्वारा? 2003 के द्वारा।
तो इसका देखो अनुसूचित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है, जाति आयोग, इसका उल्लेख इसको कहां रखा गया था फिर, तो इसको रखा गया था 300 अनुच्छेद 338 में। कहां पर? 338 में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? ए है। 300 का में क्या है? तो इसमें है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। क्या है दोस्तों? जनजाति आयोग के बारे में है। इतना आ गया समझ में? ये हो गया। इसके अलावा देखो अब 338 खा में किसके बारे में है? तो अभी आपको पता होगा एक कौन सा 102वां विधेयक आया था, कौन सा? 102वां संविधान संशोधन, 102वां, ठीक है। इसके द्वारा क्या हुआ था? ओबीसी पिछड़ा वर्ग आयोग बना था, उसको संवैधानिक दर्जा दिया था, तो उसी को रखा गया इसमें। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसमें क्या है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है। इतना आ गया समझ में? इसमें जे है, ठीक है। ये गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। और 300 का में क्या है? तो हमने बताया था 44वां संविधान संशोधन। कौन सा? 44वां। 1976 को हमने क्या किया था? संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा के कहां रखा था? 300 का में रखा था, ठीक है। और पहले कहां था? ये 31 में, ठीक है। तो इसमें क्या है? संपत्ति का अधिकार के बारे में है, जो कि अब एक विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार। पहले था मौलिक अधिकार, ठीक है। इतना आ गया समझ में? तो इसका आंसर क्या होगा? जाति आयोग कौन सा है? ए है, ठीक है। इतनी चीजें आपको याद रखना, नोट करना, तो वरना इसकी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। कहां पर? ऐप पर मिल जाएगी, ऑनलाइन स्टडी विद डीके, और आप प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसका आंसर बताएं। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाता है? तो देखो अपन को क्या है, कुछ हमारे संविधान में आपातकाल प्रावधान है, आपातकाल, ठीक है। कुछ विशेष स्थितियों में देश की जो कानून बनाने का अधिकार संसद के पास पहुंच जाता है पूरे देश के लिए, ठीक है। उसको आपातकाल, विशेष परिस्थिति, जैसे बाहरी आक्रमण हो जाए, या राज्यों में स्थिति सही से नहीं रहे, या हमारे पास मतलब खाने पीने की कमी हो जाए, या पैसा नहीं बचे या चलाने के लिए देश को, ठीक है, उस कंडीशन में है। तो इनका उल्लेख कहां पर है? तो आपातकाल कितना है? भाग 18 है। कितना है? 18 है। इसमें है 352 से 360 तक है, ठीक है। कितने हैं? और इसको लिया कहां से है? तो जर्मनी से लिए हैं। कहां से? जर्मनी से प्रावधान, ठीक है। इतना आ गया समझ में? तो कितने आपातकाल बताए हैं? तो याद रखना 3 आपातकाल हैं। कितने हैं? 3। 352 में कौन सा आपातकाल है? तो इसमें राष्ट्रीय आपातकाल। कौन सा है दोस्तों? राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। अभी तक कितने बार लग चुका है? तो 3 बार लग चुका है, याद रखना, ठीक है। 1962 में, ठीक है, 1971 में और 1975 में। 356 में किसके बारे में है? ठीक ना, इसमें है राष्ट्रपति शासन के बारे में, ये राज्यों में लगता है, ठीक है। और सबसे पहले कहां लगा था राष्ट्रपति शासन? तो याद रखना सबसे पहले लगा था पंजाब में। कहां पर? पंजाब में। और सबसे अधिक समय के लिए कहां लगा था? जम्मू कश्मीर में, ये पूछ चुका। और सबसे ज्यादा किसके शासनकाल में लगा था? इंदिरा गांधी के समय, ठीक है। इतना हो गया। 360 में क्या है दोस्तों? इसमें याद रखना आपको वित्तीय आपातकाल। क्या है? वित्तीय आपातकाल के बारे में। इतना आ गया सन में। और 368 में, ठीक है, इसमें याद रखना क्या है? संविधान संशोधन। ये पढ़ेंगे आगे कि संविधान में कुछ चीजें जोड़ना है या घटाना है, तो उसके लिए संविधान संशोधन का प्रावधान है, जो कि 368 है। और भाग कौन सा है? भाग 20 है, ठीक है। इतना आ गया समझ में? तो ये चीजें आपको याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर बताएं। राजभाषा संबंधी उपबंध कौन से आर्टिकल में है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए। राजभाषा, सबसे पहले देखो क्या है, राजभाषा क्या है? हिंदी है, ठीक है। तो इसका प्रावधान कहां पर है? प्रोविजन, ठीक है। तो राजभाषा के बारे में है, कौन सा है? भाग 17 है। कौन सा है? भाग 17, ठीक है। इसका अनुच्छेद कौन से हैं? तो अनुच्छेद आपको याद रखना 343 से 351 तक, ठीक है। ये हो गया 343 से 351 के बारे में, ठीक है। 343 में बोला गया भारत की राजभाषा हिंदी होगी, लिपि क्या होगी? देवनागरी, ठीक है। इतना आ गया समझ में? तो 352 से 360 में क्या है? आपातकाल प्रबंध। कौन सा है? हमने बताया था आपातकाल है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद 343 51 क्या है? तो करेक्ट आंसर क्या